जय हिंद एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है एवरी मॉर्निंग मैं आप लोगों के लिए 9:30 AM पे इंडियन एक्सप्रेस के सेशन लेके आता हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माई 2 UPSC इंटरव्यूज एंड गाइडिंग n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों का टाइम वेस्टेज रोकना चाहता हूँ न्यूज़पेपर में। तो जो लोग खुद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं और किस न्यूज़ को आप 110% कवर करें, किस न्यूज़ को आप टोटली इग्नोर करें। हमारा कोशिश यही रहेगी कि आज न्यूज़पेपर को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करें ये सीखें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कैसे न्यूज़पेपर एक साइड काफ़ी लोगों को रैंक्स दिलवाता है और दूसरी साइड जो लोगों को पता ही नहीं होता कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, अराउंड 3-4 घंटे लगाने के बाद भी इफ़ेक्टिवली इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और 3-4 घंटों की वजह से बाकी स्टडीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। सो मेक श्योर कि हमको ये गलती नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कैसे। तो आज 18 अप्रैल है, हम स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। तो फर्स्ट न्यूज़ दैट शुड ड्रॉ योर अटेंशन इज डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स रेड फ्लैग गवर्नमेंट पुट्स की एस्पेक्ट ऑफ वक्फ लॉ ऑन होल्ड। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पहुंचा हुआ है, एक तरह से उसका रिव्यू चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा जो की एस्पेक्ट हैं जिन पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, जिस पे वर्डिक्ट आएगा, सर हम उसको अभी होल्ड करते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? GS2 से रिलेटेड हो गई, रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड हो गई, वक्फ से रिलेटेड हो गई। सिमिलरली उसके साथ न्यूज़ है धनखड़ सर की स्टेटमेंट जो उन्होंने आर्टिकल 142 की रेफरेंस में दी। क्या बोला उन्होंने कहा कि यार आर्टिकल 142 हैज़ बिकम न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो जुडिशरी को उन्होंने बोला क्या ये सुपर पार्लियामेंट है? इस तरह की स्टेटमेंट तो सर्टेनली क्रिटिसिज्म में यूज हो सकता है और वाइस प्रेसिडेंट की साइड से है तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब ये दोनों आर्टिकल तो कर लिए हमने कवर, बट अगर विद इन दिस पेज आप आगे भी बढ़ते रहेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होम्स के थ्रू कुछ इश्यूज हैं। नहीं करना आपको, ये आर्टिकल बिल्कुल भी कवर नहीं करना। सिमिलरली JNU प्रोफेसर के ऊपर आर्टिकल है, नहीं करना आपको कवर। ठीक है। अगेन पाकिस्तान आर्मी की चीफ का एक बयान आया, हमने उसको काउंटर किया। UPSC के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पे आप भले ही पढ़ लो इसको। बाकी अलग चीज़ें जैसे बंगाल रिक्रूटमेंट केस, कस्टडी से रिलेटेड बातें हैं। एंड आप देखोगे ये न्यूज़ मसाला न्यूज़ है, आपकी अटेंशन लेंगी, लेकिन UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर जो लास्ट न्यूज़ आई इसमें हमने बात की एक केस लॉ की, दैट इज केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये केस लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि GS2 में एनरिचमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेडिशन लॉ के लिए यूज़ कर सकते हैं इस केस लॉ को। भारतीय न्याय संहिता क्या कह रही है सेडिशन को लेके, कैसे देशद्रोह और राजद्रोह अलग हैं, सारी चीज़ें कवर की हैं। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं। जब आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो जनरली हम क्या पाते हैं कि सेकंड पेज पे हमारा जो फर्स्ट पेज की न्यूज़ होती है वो कंटिन्यू हो रही होती है। तो सर्टेनली जो फर्स्ट पेज में हमने न्यूज़ पढ़ी है तो उसका रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ लेंगे। थर्ड पेज पूरा एडवर्टीजमेंट था, इसको हटा देंगे। सिटी पेज आया, 2 पेजेस थे आपके, 4th and 5th सिटी पेज। मैं कहूँगा दोनों के दोनों अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बेटर है। सिटी पेज आपके लिए तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि आपसे आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मेंस में और प्रीलिम्स में, तो आप अभी तो इग्नोर कर दीजिए ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, आपको एटलीस्ट हेडलाइंस पढ़ लेनी है और हेडलाइंस के बेसिस पे डिसाइड करना है कि बाकी न्यूज़ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ठीक है। अगर आप देखोगे पूरे पेपर में या पूरे पेज पे मुझे कुछ काम का नज़र नहीं आया, बट जैसे ही मैं पहुंचा एक स्टेटमेंट आई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइड से, जो राजनाथ सिंह है हमारे, उन्होंने बोला इंडिया एम्स 3 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2029। तो मतलब एक तरह से हम डिफेंस प्रोडक्शन खुद करने की बात कर रहे हैं, तो वो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। बाकी सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। अब पॉलिटिक्स की न्यूज़ ना मसाला न्यूज़ होती है, आपको अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन पढ़ना नहीं है यार, इसको टोटल इग्नोर करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देन अगेन एक्सप्रेस नेटवर्क पे आप यू विल फाइंड कि कुछ भी नहीं है,
जो काम का है, बस एक न्यूज़ थोड़ी सी काम की आई जिसमें बोला गया वर्किंग विद बेल्जियम टू एक्स्ट्राडाइट चोक्सी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की न्यूज़ थी। सर्टेनली इस पे हम थोड़ा सा तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं है कि नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो हेडलाइन पढ़ने के बाद भी कुछ न्यूज़ में क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चलता रहेगा अभी, ठीक है। देन अगेन एक्सप्रेस नेटवर्क में आप देखोगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है कि फॉर्मर केरला गवर्नर क्या कह रहे हैं। देन आरजेडी एमएलए का केस आया है, नहीं करना, ये पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, यूपीएससी से दूर रखो। यही तो टाइम वेस्ट होता है, जो 1 घंटे का काम है न्यूज़पेपर रीडिंग और वो 1.5 घंटे से 4 घंटे पहुंच जाता है। क्यों? रीज़न, हम इन न्यूज़ में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ अगेन एक्सप्रेस नेटवर्क पे आप देखोगे पूरा ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया या छोटी मोटी न्यूज़ हो गई जो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। बट एक न्यूज़ हेडलाइन पढ़ते ही आपकी अटेंशन ले लेगी, दैट इज इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर्स। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हमने कब दिया था? 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। उसके 50 ईयर्स बाद दैट इज 2023 में हमने कहा ठीक है हम लॉन्च करते हैं बिग कैट अलायंस। तो इसमें हमने जो 7 बिग कैट्स थी उनका कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल। ऑलरेडी 15 कंट्रीज हमारे साथ जुड़ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपीज अलग कर दिया इस काम के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनवायरनमेंट के लिए, कर लो। और ऑर्गेनाइजेशन भी तो पता लगा। अब यहाँ पे एक अच्छा स्टूडेंट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जाके सर्च कर लेगा, उसकी थीम पढ़ लेगा, उसके की प्लेयर्स पढ़ लेगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पढ़ लेगा। ऐसे ही करने के बाद आप अगली न्यूज़ पे जाओगे। देन अगेन बाकी दूसरे पेज पे एक्सप्रेस नेटवर्क के नाम पे 11th पेज, बट उसमें कुछ है ही नहीं काम का। बंगाल गवर्नर मुर्शिदाबाद वायलेंस हिट एरिया में जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हमको नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें मसाले हैं, ठीक है। अगेन मुर्शिदाबाद में वहाँ के जो एमपी है यूसुफ पठान एब्सेंट हैं, तो उसके ऊपर आ गया थोड़ा सा अपोजिशन का दबाव। क्या करना है हमको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट? बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, पेज पलटेंगे। इसके बाद आता है आपका एडिटोरियल। एडिटोरियल्स में भी आपको पॉलिटिक्स वाले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आप एडिटोरियल्स पकड़ेंगे तो फर्स्ट एडिटोरियल ही आ गया कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, यार हमको पता सब होना चाहिए, लेकिन पढ़ना नहीं है यार न्यूज़पेपर में, तो पूरा एडिटोरियल एक तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा वहां पे, ठीक है। देन सेकंड, द अरेस्ट ऑफ अ मेयर। अब टर्की में मेयर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वी डू नॉट केयर, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाउएवर सेकंड पेज पे तमिलनाडु गवर्नर के ऊपर न्यूज आई है, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, टाइमलाइन फिक्स करने की बात की है। तो इसी को लेके रिलेटेड धनखड़ साहब ने भी बोला कि अच्छा 142 कंप्लीट जस्टिस के तौर पे आप कुछ भी बोलेंगे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये एडिटोरियल तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है यार, इसको तो ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। सिमिलरली टेलीकॉम विजिबिलिटी के ऊपर आया है, तो सर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, GS3 में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप पढ़ लीजिए। वैसे अलाउ भी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज में भी, हल्का पढ़ना जरूरी है, नोट्स मत बनाइएगा। देन क्लासिफाइड्स, टोटल एडवर्टीजमेंट है, इग्नोर कीजिए। जब आप आएंगे इकोनॉमी वाले पेज पे तो आप देखो सबसे पहले आता है आपका इंडिया स्टॉक मार्केट गेनर इन वोलेटाइल मंथ रिकूप्स ट्रम्प्स टैरिफ लॉसेस। तो क्या ऐसा किया कि हमने टैरिफ लॉसेस को रिकवर कर लिया? जो हमारी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, पता होना चाहिए ना, कुछ तो रीजंस होंगे। ये आर्टिकल तो पढ़ लेंगे। अगेन ट्रंप ने स्लैम किया किसको? जो फेडरल बैंक के पावेल हैं, ओवर द रेट सेस टर्मिनेशन कैन बी सून। अब देखो वहां की पॉलिटिक्स का न्यूज है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पावेल ने क्या बोला। उन्होंने आज से 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में दिया था कि यार हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा टैरिफ इन्होंने लगा दिया है, तो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज होने पक्का है यहाँ पे यूएसए में। तो ट्रम्प साहब ने उसके क्रिटिसिज्म में ये स्टेटमेंट दी। अब हमको आज का न्यूज़ नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने यहाँ के पॉलिटिशियन को हटा दूंगा, मैं अपने यहाँ के पावेल को हटा दूंगा, तो उससे हमें क्या, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, इग्नोर किया जाएगा। यूएसए के फेडरल बैंक के चीफ है, उनका एक तरह से कन्वर्सेशन है, हमको कवर नहीं करना। ये चीज़ें देखो रेगुलर रहेंगी, हमको यूपीएससी एस्पेक्ट से इसे कवर करना है, ठीक है। रेगुलर क्यों रहेंगी? कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना। अब इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही इश्यूज होंगे ना। वर्क नहीं करेगा तो टैरिफ से ट्रेड श्रिंक होगा ना। हो सकता है ना यूएसए में इंपोर्ट बंद होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन अप हो जाएगा। हो सकता है फिर यूएसए की ग्रोथ स्टोरी कम हो जाएगी या ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग इन चीज़ों को?
ठीक है, तो हम इस टाइप की न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर करिए, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब टैरिफ विल डेंट यूएस इकोनॉमी स्टॉक इन्फ्लेशन, अब जो पहले बात बोली थी वही बात दोबारा आ गई, तो हम रिपीट नहीं करेंगे इन चीज़ों को, इसे इग्नोर करना जरूरी है। हालांकि एक स्टेटमेंट आ गई निर्मला सीतारमण मैम की, अगर आप इसमें देखोगे, उन्होंने बोला वी विल नेविगेट ग्लोबल डिसरप्शंस विद पॉलिसी एजिलिटी लॉन्ग टर्म विजन। हो सकता है अंदर एक आधी बात काम की मिल जाए कि इंडियन गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहने वाली है ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेके, तो ये न्यूज़ तो मैं पढ़ लूंगा। अगर आप देखो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 17 पेजेस, लेकिन आर्टिकल कितने काम के निकले, मुश्किल से 5 या 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड न्यूज़, अब देखो वर्ल्ड न्यूज़ पे जनरली आप इंडियन एक्सप्रेस में क्या पाएंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है, कुछ चीज़ों में आपको इन डेप्थ जाना होता है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी, मत पढ़िए। ट्रंप ने कहा पैसे नहीं दूंगा, वहाँ पे कह रहे हैं हम अपने आप इकट्ठे कर लेंगे, कोई फायदा नहीं हमको पढ़ने का, यूपीएससी नहीं पूछेगी। देन गूगल होल्ड्स इलीगल मोनोपोली इन एडवर्टीजमेंट टैक्स सेज यूएस डिस्ट्रिक्ट जज। अब इसका सिर्फ हेडलाइन बहुत है, अंदर मत पढ़ो। एक तरह से जब यूएसए में इन एमएनसीज को अकाउंटेबल रखा जा रहा है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि यही सही समय है, यही समय है इंडिया भी रेगुलेट करे? तो एक पैरेलल स्टैब्लिश हो गया, ये आपके सोचने के लिए है। अगर आप अंदर पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं, उस जज की ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़नी है, हेडलाइन से सिर्फ काम चला जाएगा। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या हुई एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि उसको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये क्लैरिटी आ जाएगी। वरना मत पढ़ो न्यूज़पेपर यार, डिपेंड ऑन माय सेशन, मैं तो नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ के थ्रू, तो यू कैन टोटली रिलाई ऑन मी। ठीक है, देन अगेन पुतिन साहब ने थैंक्स किया हमास को, क्योंकि उन्होंने रशियन हॉस्टेजेस छोड़ दिए। यहाँ पे अगेन एक चीज़ दिखाता है कि पुतिन हैविंग सम से ओवर द हमास। कैसे? ईरान की प्रॉक्सी तो है और ईरान का अच्छा दोस्त है रशिया, तो इंटरनेशनल डायनामिक्स क्लियर हुई हेडलाइन पढ़ते ही। इसके अलावा अंदर कुछ मत पढ़ो यार, इग्नोर। ठीक है, अब बांग्लादेश डिमांड्स अपोलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान ओवर 1971 एट्रोसिटीज। तो 1971 में जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गलत किया है, उन चीज़ों के लेके बांग्लादेश ने कहा मेरे को अपोलॉजी चाहिए, सॉरी बोल। जैसे जाट मूवी में सन्नी देओल ने पूरी लंका लगा दी ना एक सॉरी के पीछे, सिमिलरली बांग्लादेश शायद लंका लगा देगा क्या पाकिस्तान की? हालांकि अभी दोनों ही इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि एक जो बिल्कुल टूटा फूटा नेशन है बांग्लादेश, दूसरे टूटा फूटा नेशन से पैसे भी मांगा जाए। इन्होंने बोला है कि जब हमारा आज़ादी मिली हमको तो पाकिस्तान ने हमारे कुछ रिसोर्सेज ले रखे थे, तो वो पैसे दो। अब ये मसालेदार न्यूज़ है, हेडलाइन पढ़ लिया, मज़े लेने के लिए पढ़ना हो तो ठीक है, वरना टोटली इग्नोर। मैं अभी समझा रहा था, मज़ा आया ना, लेकिन यूपीएससी थोड़ी पूछेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन, वो इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पूछेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूछेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि सॉरी बुलवानी है कि नहीं बुलवानी। गेटिंग इट? देन अगेन एक न्यूज़ जो काम की आई हेडलाइन से, रशियन रिमूव्स तालिबान फ्रॉम लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। रशिया ने टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से तालिबान को हटा दिया। व्हाट डज इट शोज? तालिबान एक नेशन चला रहा है, अब उसको लेजिटिमाइज कर सकते हैं, तालिबान को एज ए गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी थोड़ी आपको सोचने समझने के लिए, सिर्फ हेडलाइन से भी काम चल जाएगा वैसे तो, बट इसको पढ़ लेना, छोटी सी न्यूज़ है। इसके अलावा आप देखोगे पूरे वर्ल्ड पेज पे सब खाली। अब इंडियन एक्सप्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट पेज, दैट इज एक्सप्लेन्ड पेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कभी इग्नोर मत करना। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है उस पर आप देखोगे तो ये से इट सेज की इश्यूज इन द चैलेंज टू द वक्फ एक्ट। तो किस बेसिस पे वक्फ एक्ट चैलेंज किया गया है, क्या चल रहा है, यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट पेज पे इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी जितना एक्सप्लेन पे मिलेगा। तो ये न्यूज़ तो 110% पढ़ लेनी है आपको। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज देयर, वो गुड फ्राइडे के ऊपर है। तो गुड फ्राइडे पे जो पेंडिंग्स हैं एंड ऑल, अब यूपीएससी में ये पता होना चाहिए गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं, जनरल वो हम सबको इन्फॉर्मेशन होती है, बट आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको टोटली इग्नोर कर दीजिए आप। ठीक है, देन हम बात करेंगे चिप्स आर टेकिंग स्टॉक मार्केट हिट, अ ट्रम्प पावेल कन्फ्लिक्ट ब्रूइंग।
चिप्स मतलब ट्रम्प ने कहा कि यार हम देखेंगे, सारी चिप्स आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर कोई चिप्स हाई एंड जीपीयू भी अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले लाइसेंस लीजिए हमारी गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल H20 चिप्स थी एनवीडिया की, पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग टू वो चाइना को बेची जा सकती थी, लेकिन ट्रम्प ने कहा नहीं, इसे भी बेचोगे तो मेरे से पहले लाइसेंस लो। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई ना कि कैसे ट्रम्प और चाइना में एक हेजेमोनी चल रही है फ्यूचर चीज़ों, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेके कैसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अरे जब इन दोनों का समझोगे तभी तो पता लगेगा कि इंडिया को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ना तो चाइना पे डिपेंड करेगा ना यूएसए पे। तो ये न्यूज़ पढ़ लेनी है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट न्यूज़ ये बात कर रहा है फाइंडिंग द लाइफ बियॉन्ड अर्थ। देखो लास्ट 10 साल से पूरा स्पेस में हमारी कोशिश ये है कि हम लोग, है ना, थोड़ा सा पता कर सके इफ लाइफ इज देयर और नॉट। अब उसके बारे में है कौन सा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्लेनेट विजिट किया गया, किसको ऑब्जर्व किया गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्पेस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रीलिम्स के लिए, तो इस टाइप की न्यूज़ इग्नोर नहीं करनी है। वो कौन सी गैसेज है जिनसे पता लगेगा कि वहाँ पे लाइफ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होगी, ठीक है। डन, चलिए देन इसके बाद शुरू हो जाता है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन। देखो आईपीएल है, ओलंपिक होता, एशियन गेम्स होते, एक बार को वर्ल्ड कप होता तो सोचते भी, आईपीएल वगैरह नहीं, कमर्शियल चीज़ों को नहीं, तो इग्नोर करना है प्रॉपर लास्ट पेज को भी। विद दिस आपका पूरा 22 पेजेस का न्यूज़पेपर, जिसको बिल्कुल भी नहीं लगाना आपको 3 से 4 घंटे, आपको मैक्सिमम कवर करना है 45 to 50 मिनट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नॉट मोर देन 1 hour 15-20 मिनट्स, इसमें आपको आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लेना है। तो विद दिस वी कैन से दैट दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी टू रीड एनी न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज वेल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम अदर यूपीएससी इनसाइट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।